हेलो दोस्तों, स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम एक महत्वपूर्ण बायोलॉजी का सेक्शन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, जिसका नाम है सेल यानी कोशिका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। वहीं फिजियोलॉजी की बात करें तो मानव शरीर में जितने प्रकार के विकार होते हैं उनके संबंधित अध्ययनों को फिजियोलॉजी कहते हैं। वही हिस्टोलॉजी की बात किया जाए तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और वहीं ऑप्शन नंबर डी, टैक्सोनॉमी की बात किया जाए तो टैक्सोनॉमी जो विभिन्न प्रकार के जीव और जंतुओं के बारे में संपूर्ण वर्गीकरण का अध्ययन हम लोग टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में कोशिकाओं का खोज किसने किया था। मानव शरीर में कोशिकाओं का खोज किसने किया था। तो मानव शरीर में कोशिकाओं का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में बोतल के कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन को आधार बनाकर मधुमक्खी के छत्ते के कोष्ठ देखे थे और उन्हीं का नाम उन्होंने कोशिका रखा था। और यह बात की जानकारी उन्होंने सर्वप्रथम अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में उल्लेख किया था। और चार्ल्स डार्विन की बात किया जाए तो चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास, जिसको हम लोग इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। वहीं अल्बर्ट आइंस्टीन की बात किया जाए तो सापेक्षता के सिद्धांत उन्होंने ही दिया था, E = mc²। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ब्रिटिश वैज्ञानिक डैश ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे थे जो एक प्रकार का मृत कोशिका था। वहीं फ्लेमिंग की बात किया जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में किया था। वहीं ल्यूवेनहॉक की बात किया जाए तो इन्होंने सबसे पहली बार 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। वहीं रॉबर्ट ब्राउन की बात किया जाए तो इन्होंने कोशिका में केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। वहीं चौथा क्वेश्चन की बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका निम्नलिखित में से शुतुरमुर्ग के अंडा की कोशिका होती है। वही हमसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़े कोशिका अंडाणु, जिसको हम लोग ओवम कहते हैं, जो फीमेल में पाया जाता है। वहीं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो शुक्राणु, जो नर जनन कोशिका होता है। वही मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाएगा तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। वहीं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। स्लाइडेन जो एक प्रकार के वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, वहीं स्वान एक प्रकार का जंतु वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो बैक्टीरिया ये भी एक कोशिका सिद्धांत के अनुरूप आता है, लेकिन वायरस ये जो होती है कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं आता है। वायरस, जिसको हम लोग वायरस कहते हैं, विषाणु कहते हैं। वही कवक भी आता है और पौधा भी आता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। एक कोशिका वाले जीव को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखते हैं, वही बहुकोशिकीय जीव को यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, उसमें क्या होता है कि नाभिक, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिक, केंद्रक जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक, वो उसमें नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से मोनेरा जो होती है, मोनेरा के अंतर्गत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञात सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव